हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो इन टुडेज़ वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर अ डे इन माय लाइफ ड्यूरिंग रमदान। सो आज का जो व्लॉग है वो 5 o'clock से स्टार्ट हो रही है मॉर्निंग की, एंड अभी हम उठे हैं सहरी के लिए। एंड यहाँ पे सहरी का टाइम जो वो 6 o'clock तक है, एंड मेरी मॉर्निंग की शुरुआत जो है वो लुकवम वाटर के साथ होती है। तो सहरी में आज मैंने बस थोड़ी सी मिल्क ले ली थी और एक ब्रेड अपने लिए ले लिया। एंड हस्बैंड तो ब्रेड लेते नहीं, तो उनके लिए मैंने 3-4 डेट्स रख दिए और मिल्क दे दिया। तो यहाँ पर हमारी ये हो गई है सहरी, एंड इसके बाद हम पढ़ेंगे नमाज। तो सहरी हमारी हो गई थी एंड मैंने नमाज एंड कुरान भी पढ़ लिया था। एंड मुझे अभी नींद नहीं आ रही थी, तो मैं वापस से आ गई किचन में। एंड फिर सोचा कि जो मैंने रात में बर्तन वगैरह वॉश किए हैं तो उसे अपनी अपनी जगह पे थोड़ा अरेंज कर देती हूँ। अभी मैं इवनिंग में अफ्तार के लिए चने वगैरह ये सब अभी ही सोक करने के लिए रख दूंगी, एंड इसके बाद मैं थोड़ा रेस्ट करूंगी। तो रमजान में हमारी इस तरह की ही रूटीन हो जाती है। आई मीन आपका सोने का टाइम चेंज हो जाता है, खाने पीने की टाइम चेंज हो जाती है, और फिर हम रात में तरावी के लिए भी जाते हैं। और घर आते आते बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। आई मीन 10:30 तो हो ही जाती है हमें। घर आने के बाद मैं किचन थोड़ा क्लीन वगैरह करते करते मुझे 11 o'clock हो जाता है। उसके बाद नमाज़ पढ़नी होती है, नमाज़ पढ़ के फिर हम सोते हैं, एंड अगेन 5 o'clock फिर हमें उठना रहता है। तो मॉर्निंग के टाइम में मैं इतना काम कर लेती हूँ, और जो भी मुझे थोड़ा वीडियोस वगैरह की जो एडिटिंग वगैरह है वो भी मैं मॉर्निंग में जब तक नींद नहीं आती तो ये थोड़ी बहुत कर लेती हूँ। एंड इसके बाद मैं फिर रेस्ट करने चली गई थी। एंड उठने के बाद यहाँ पर सबसे पहले मैंने गार्बेज डंप किया। एंड यहाँ पर गार्बेज डंप करने के लिए घर से बाहर निकलकर थोड़ी दूर जाना पड़ता है। इंडिया में तो अपने घर पे ही लेने के लिए आया करते थे, बट यहाँ पर ज़्यादा दूर तो नहीं, बट हाँ घर से आपको निकल के थोड़ी दूर वॉक करके जाना होता है। गार्बेज एरिया है वहाँ पर आपको डंप करना होता है। एंड यहाँ पर देखे वेदर, अभी सनलाइट तो ये दिख रही है, बट उस दिन विंड बहुत ज़्यादा थी, तो आप देख रहे होंगे कि मैंने थोड़े मोटे वाले जैकेट पहने हुए हैं। तो ठंड थी उस दिन काफ़ी ज़्यादा। तो ये देखें हमारे घर से निकलने के बाद ये है गार्बेज एरिया। यहाँ पर आपको अपने गार्बेज लाके डाल देने होते हैं, एंड यहाँ से एवरी मॉर्निंग गार्बेज ट्रक जो आती है वो यहाँ से कलेक्ट करके गार्बेज फिर वो लेके जाती है। आज मैं अफ्तार में बनाने वाली हूँ कीमा समोसा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर मटन लिया है और उसे हमें अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। तो इस तरह से हमें स्मूथली इसे ग्राइंड करके रख लेना है। एंड इसके बाद फिर हम प्रेशर कुकर में थोड़ा ऑयल डालेंगे। तो 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाला है, ज़्यादा नहीं डालना है, 2 टेबलस्पून इनफ है। एंड इसके बाद मैंने इसमें बे लीफ डाली है। उसके बाद हमें प्याज को कट करके इसे फ्राई करना है। एंड अनियंस को अच्छे से फ्राई करने के बाद जो हमने मटन का कीमा बनाया हुआ था उसे हम इसमें डाल देंगे। एंड उसके बाद मैंने थोड़ी जिंजर ग्रेट करके रखी हुई थी, तो 1 टेबलस्पून जो है मैंने वो डाल दी। एंड यहाँ पर 1 टेबलस्पून हमें गार्लिक पेस्ट डालना है। उसके बाद 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, एंड 1 टीस्पून जो है वो ब्लैक पेपर पाउडर डाला है, एंड 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर। एंड ये सब डालने के बाद फिर हमें इसमें मिर्ची भी डालनी है। रेड चिली मैंने डाली थी तो मुझे थोड़ी कम लग रही थी, तो वापस से मैंने 1/2 टीस्पून उसमें ऐड किया है। एंड यहाँ पर हम डालेंगे सॉल्ट, तो वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें। एंड यहाँ पर हम डालेंगे थोड़ा सा कश्मीरी रेड चिली पाउडर, थोड़ा अच्छा सा कलर आने के लिए। एंड इसके बाद मैंने 1 टेबलस्पून इसमें मीट मसाला भी ऐड किया है। अगर आपके पास है तो आप ऐड करिए, अगर नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। एंड थोड़ा पानी डालने के बाद फिर हम इसे प्रेशर लगा देंगे। तो 2 प्रेशर लगाना है हमें। तो प्रेशर रिलीज़ होने के बाद हमें इस तरह से भूनना है। जब तक ये हमारा कीमा भून रहा था तो साथ ही साथ मैं रात के डिनर के लिए भी सब्ज़ी कट कर रही थी कि ये भी काम मेरे साथ साथ में होते जाए।
एंड यहाँ देखिए ये अच्छे से भुन गया है। तो अब हम इसे एक बाउल में निकाल के रख लेंगे। एंड इसी प्रेशर कुकर में मैं चने भी बना लूँगी। तो उससे क्या होता है, जो कीमे का जो टेस्ट है वो चने में भी आ जाता है, तो चना और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। तो चने मैं बहुत बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाने वाली हूँ। जस्ट मैंने चना डाल दिया है, उसमें प्याज डालेंगे और जो भी मसाले, बेसिक मसाले हैं वो ऐड कर देंगे, और एक टमाटर का स्लाइस मैंने डाल दिया एंड थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट एंड थोड़ा ऑयल डाल के इसे प्रेशर लगा देंगे। तो जब तक यहाँ पर हमारे चने बॉईल होंगे तब तक मैंने नमाज़ भी पढ़ ली, एंड नमाज़ पढ़ते तक में चना भी हमारा हो गया था। एंड अगर आपने इस तरह से चने नहीं बनाए तो इस तरह से ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत ही सिंपल वे में, मैं तो हमेशा इसी तरह से बनाती हूँ। कुछ भी आपको अनियंस वगैरह फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक ही बार सारी चीज़ों को डाल दें। एंड जब चना कुक हो जाए तो उसके बाद आप उसके प्रेशर को रिलीज़ करके एंड जो उसमें पानी है तो उसे आप रिड्यूस कर ले, तो ही उसकी भुनाई हो जाएगी। तो एंड ये वाली चने काफ़ी अच्छी और टेस्टी भी बनती है। इसके बाद मैंने समोसे के लिए आटा भी रेडी कर लिया। तो यहाँ पर मैंने 1 कप मैदा लिया है, उसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे एंड थोड़ा अजवाइन एंड सॉल्ट जो है वो टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लेंगे। समोसे के लिए स्टफिंग भी रेडी कर लेंगे। तो जो कीमा हमने बनाया था उसमें हम एक मीडियम साइज़ अनियंस रफली चॉप करके डाल देंगे एंड कोरिएंडर लीव्स आपको अच्छे से डालना है, एंड ग्रीन चिली भी हम चॉप करके इसमें डाल लेंगे। तो ग्रीन चिली आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, और प्याज तो हमें इसमें बहुत ही अच्छे से, मतलब ज़्यादा क्वान्टिटी में डालना है। एंड कीमा रेडी करने के बाद फिर मैं साथ साथ ही डिनर की भी तैयारी कर रही थी। तो डिनर में मैं बना रही थी लौकी चना दाल, तो वो भी साथ में ही मैंने कुक होने के लिए रख दिया था। इसके बाद यहाँ पे आटा भी हमारा रेडी हो गया था एंड स्टफिंग भी। तो यहाँ पर आटे को छोटे छोटे साइज़ का बॉल्स बना के एंड उसे फिर बेलना है। तो हमें ज़्यादा इसे थिक नहीं रखनी, पतला ही बेलें। एंड इसके बाद इस तरह से स्टफिंग को अंदर डाल के एंड उसके साइड्स में थोड़ा पानी लगा के, जिससे कि वो स्टिक हो जाए। पानी लगाने के बाद हमें इस तरह से इसके साइड्स को स्टिक कर लेना है, कि जिससे कि स्टफिंग बाहर ना आए। कॉर्नर से पुल करके एंड इसे हमें इस तरह से फोल्ड करते जाना है। तो ये हमारा यहाँ पर समोसा हो गया है रेडी। तो इसी तरह से मैंने 4-5 समोसे रेडी करके रख लिए थे। एंड अभी असर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं वापस से किचन में आई हूँ, और यहाँ पर टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गई थी और मेरे काम अभी भी बचे हुए थे। तो अभी फर्स्ट डे था ना, तो मुझे आइडिया नहीं था, मुझे लग रहा था कि काम टाइम पे हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं फटाफट से काम कर रही थी। एंड यहाँ अभी मैं बना रही हूँ पालक पकौड़े। तो बेसन मैंने लिए हैं एंड उसमें पालक डाला है, और साथ ही साथ यहाँ पर मेरे डिनर की भी तैयारी कर रही थी। तो सब्ज़ी वगैरह हो गए थे, तो मैंने सोचा कि चलो पहले ऑयल रख देते हैं कि समोसा भी फ्राई होते जाएगा, एंड इधर फिर मैं पकौड़े के लिए भी तैयारी कर लूँगी। तो पालक पकौड़े के लिए मैंने बेसन लिए, उसमें पालक चॉप करके डाला, अनियंस डाली, ग्रीन चिली जो मैंने चॉप करके रखी हुई थी वो डाली, एंड उसमें जाएगा थोड़ा जिंजर जो ग्रेट करके रखे हुए थे, और थोड़ा जीरा, अजवाइन, एंड 2 टेबलस्पून मैंने उसमें ऑयल डाला, सॉल्ट, एंड यहाँ पर हल्दी पाउडर जाएगा, थोड़ा ज़ीरा पाउडर जाएगा। एंड इन सब को डालने के बाद हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। एंड यहाँ पर हमारा समोसा भी एक बार फ्राई हो गया है, तो साथ ही साथ मैंने राइस भी रख दिए हैं कि वो भी बन जाए। तो टाइम काफ़ी ज़्यादा हो रहा था, ऑलमोस्ट टाइम हो चुका था। तो यहाँ पर हस्बैंड जो है वो फ्रूट्स एंड शरबत वगैरह रेडी कर रहे थे। एंड ये जो हमने चने बनाए थे, तो उसमें अगर आप इस तरह से अनियंस कट करके डालें और ऊपर से कुकम्बर, तो ये सब डालने के बाद ये चना और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। और ये तो मेरा फेवरेट है, चने दाल और इस तरह से मूंग की दाल। तो वो जस्ट मैंने सोक करके मैंने प्याज और मिर्ची डाली थी और थोड़ा लेमन स्क्वीज़ किया था एंड सॉल्ट, एंड ये चना के साथ मिला के काफ़ी टेस्टी लगता है। एंड यहाँ पर मैंने सारे समोसों को फ्राई कर लिया। मैं आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ कि किस तरह का टेक्स्चर है अंदर। तो आप इसे चिकन के कीमे के साथ भी बना सकती है, ये उसमें भी बहुत अच्छी लगती है। एंड इसके बाद हमने अफ्तार किया। अफ्तार करने के बाद हमने मगरिब की नमाज़ पढ़ी, एंड मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद 8:30 में हम आए हैं मस्जिद। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे तरावी, एंड तरावी जो है वो रात के 10 o'clock तक चलेंगी, एंड उसके बाद हम वापस जाएंगे घर।
तो आई होप आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो उसे लाइक ज़रूर करें और इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर ज़रूर कर दें। एंड जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।